कपड़े चुराने वाला भूत। एक खंडर था जहाँ पर एक भूत रहा करता था। भूत बहुत ही डरावना था। उसके कपड़े बहुत ही फटे हुए और पुराने थे। एक दिन भूत अपने आप को आईने में देखता है और कहता है, मेरे कपड़े तो बहुत ही ज्यादा फटे हुए हैं और पुराने भी हैं। मुझे लगता है कि अब मुझे कपड़े बदल लेने चाहिए। यह कहकर भूत खंडर से बाहर आ जाता है और सोचने लगता है कि वह कपड़े कहाँ से लेकर आएगा। लेकिन तभी भूत देखता है कि एक आदमी नदी पर नहा रहा है। ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, गाना आए ना आए गाना चाहिए। आदमी को नहाते हुए देखकर भूत कहता है, ये आदमी नहा रहा है, जरूर इसके कपड़े भी यहीं कहीं होंगे। भूत देखता है कि उस आदमी के कपड़े नदी के किनारे एक पत्थर पर रखे हुए हैं। भूत चुपचाप जाता है और भूत आदमी के कपड़े चुरा लेता है और वहां से चला जाता है। कुछ समय बाद मुकेश जब नहाकर निकलता है तो वह देखता है कि उसके कपड़े वहां नहीं हैं। यह देखकर मुकेश घबरा जाता है और कहता है, मेरे कपड़े तो किसी ने चोरी कर लिए, अब मैं क्या पहनकर घर जाऊंगा। लेकिन उस आदमी को कुछ भी पहनने के लिए नहीं मिलता। वह आदमी पेड़ों के पत्तों को अपने शरीर पर लपेटकर गांव में जाता है। गांव वाले जब मुकेश को ऐसे पत्तों में लिपटा हुआ देखते हैं तो बहुत हंसते हैं। गांव का एक आदमी हंसते हुए बोला, अरे क्या हुआ भाई, नया फैशन आया है क्या? यह कहकर वह गांव के आदमी हंसने लगे। मुकेश ने कहा, अरे नहीं भाई, मैं तो बस नदी में नहाने गया था और किसी ने मेरे कपड़े ही चुरा लिए। यह कहकर मुकेश तुरंत ही अपने घर चला जाता है। तभी भूत को दिखाया जाता है। वह भूत मुकेश के कपड़े पहनकर कहता है, यह कपड़े तो मुझ पर अच्छे नहीं लग रहे, मुझे लगता है कि मुझे और कपड़े लाने चाहिए। यह कहकर वह भूत दोबारा नदी पर जाता है। तभी भूत देखता है कि वहां पर 3 लोग पानी में नहा रहे हैं। भूत एक आदमी के कपड़े उठाकर लौट ही रहा था, लेकिन फिर भूत कहता है, मैं इस आदमी के कपड़े ले जा रहा हूँ, लेकिन अगर इसके कपड़े मुझे पसंद नहीं आए तो एक काम करता हूँ, मैं तीनों के ही कपड़े चुरा लेता हूँ। यह कहकर वह भूत तीनों के कपड़े चुरा लेता है और अपने खंडर में चला जाता है। लेकिन इन तीनों के साथ भी वही हुआ जो मुकेश के साथ हुआ था। फिर वह तीनों आदमी भी अपने शरीर पर पत्ते लपेटकर गांव में जाते हैं और गांव वाले उनका भी बहुत मजाक उड़ाते हैं। वह तीनों बहुत शर्म के मारे गुस्से में कहते हैं, मुझे अगर पता चल जाए कि वह कौन है जिसने हमारे कपड़े चुराए हैं तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। यह बात मुकेश को पता लगती है कि 3 लोग और हैं जिनके कपड़े चोरी हुए हैं। मुकेश इन तीनों लोगों से मिलने जाता है। अरे भाई, मैंने सुना तुम्हारे भी कपड़े चोरी हो गए हैं और मेरे भी इसी तरह से नहाते हुए कपड़े चोरी हुए थे। क्या तुमने देखा कि वह कौन था? अरे भाई क्या बताएं, अगर वह हमें मिल जाता तो हम उसकी वहीं खबर ले लेते। तभी मुकेश एक प्लान बनाता है और उन तीनों से कहता है, हम सब एक काम करते हैं कि कल हम में से 2 लोग नदी में नहाएंगे और 2 लोग देखेंगे कि आखिर वो कौन है जो कपड़े चुराता है। प्लान के मुताबिक 2 लोग नदी में नहाने जाते हैं और 2 लोग पेड़ के पीछे से नजर रख रहे थे। मुकेश और उसके साथ एक गांव वाला पेड़ के पीछे छिप गए और नजर रखने लगे कि आखिर कौन है जो सब लोगों के कपड़े चुरा रहा है। तभी मुकेश देखता है कि कोई इंसान नहीं बल्कि एक भूत उन सबके कपड़े चुरा रहा है। मुकेश और वह गांव का आदमी डर जाते हैं और कुछ नहीं कहते। वह भूत उन दोनों के कपड़े चुरा कर ले जाता है। वह दोनों आदमी नदी से बाहर आते हैं और कहते हैं, तुमने देखा वह कौन था जो कपड़े चुरा कर ले जाता है? मुकेश ने कहा, हाँ भाई, हमने देखा कि वह इंसान नहीं बल्कि एक भूत है जो नदी पर से नहाते हुए लोगों के कपड़े चुरा कर ले जाता है। वह चारों बहुत गुस्से से बोलते हैं, अब हम इस भूत को नहीं छोड़ेंगे, इसकी वजह से हमारी बहुत बेइज्जती हुई है। वह चारों लोग खंडर की तरफ चले जाते हैं और खंडर में जाकर चिल्लाने लगते हैं, अरे भूत बाहर निकल, तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारे कपड़े चुराने की? अरे भूत बाहर निकल, हिम्मत है तो बाहर आ। कुछ देर तक वह खंडर के बाहर ऐसे ही चिल्लाते रहते हैं, लेकिन कोई भी बाहर नहीं आता। तब ही वह चारों पलटते हैं तो वह देखते हैं
कि वह भूत उनके पीछे खड़ा है और उसने मुकेश के कपड़े पहन रखे हैं। तो तुम हो वो कपड़े चोर जो नदी पर से नहाते हुए लोगों के कपड़े चुरा कर ले जाता है? भूत कहता है, मैंने तुम लोगों के कपड़े तुम्हें परेशान करने के लिए नहीं चुराए। मेरी और देखो, मेरे कपड़े बहुत पुराने हो चुके हैं और फटे भी हैं। मुझे रात में इन कपड़ों में बहुत ठंड लगती है, इसलिए मैंने तुम लोगों के कपड़े चुरा लिए। लेकिन यह कपड़े मुझे पसंद नहीं है। रुको, मैं तुम्हें तुम्हारे कपड़े दे देता हूँ। यह कहकर भूत खंडर के अंदर जाता है और वहां से सारे कपड़े लाकर उन चारों को दे देता है। यह देखकर वह चारों बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन मुकेश को भूत के लिए बहुत बुरा लगता है कि इस ठंड के माहौल में भूत के पास पहनने के लिए कपड़े नहीं है। मुकेश भूत से कहता है, अरे भूत भाई, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारे लिए कपड़ों का इंतजाम करना चाहता हूँ। तब मुकेश उस भूत को लेकर गांव के टेलर के पास जाता है और टेलर भी भूत के लिए कपड़े तैयार कर देता है। वह कपड़े देखकर भूत बहुत ही खुश हो जाता है, क्योंकि भूत को वह कपड़े पसंद आ जाते हैं। भूत मुकेश से कहता है, शुक्रिया मुकेश, यह कपड़े मुझे बहुत पसंद आए। अब मैं किसी के भी कपड़े नहीं चुराऊंगा। यह कहकर भूत वापस खंडर में चला जाता है।